तो फ्रेंड यहाँ पर सुहानी भी आ गई है, जो कि यहाँ नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है आज। मेरा मुंह आज अजीब सा क्यों हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे और बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। और मैं कमला पांडे, देवभूमि उत्तराखंड से। तो अपने छोटे से छोटा क्या बहुत बड़ा गांव है मेरा, कमोला धमोला। तो फ्रेंड सुबह सुबह मैंने भी 2-3 चक्कर मॉर्निंग वॉक के लगा लिए। आज मौसम हमारे वहाँ कुछ ऐसा हो रखा है जैसे कि जाड़ों में कोहरा आता है, मतलब इतना बढ़िया हो गया ना। सुबह सुबह ठंडा, थोड़ा हल्की फुल्की, रात में बारिश भी आई है और कोहरा जैसा हो रहा, मतलब बढ़िया मौसम है। दिन भर ऐसी मौसम रह जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। अभी रोड भी सुनसान है पूरी, तो थोड़ी देर बाद तो मतलब रोड पार भी नहीं कर सकते हम, मतलब 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है रोड पार करने के लिए। मतलब हाईवे समझो इसको, देहरादून रोड है। तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी हो गया है इस रोड में। माय गॉड, एक कार वाले पता नहीं कुत्ते को मार गया भाई। तो मैं भी चल दूँगी सीधे घर, जो कि दुकान छोड़ के ही आई हूँ। तो थोड़ा सा पीछे का व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये हो रखा है सुबह सुबह कोहरा, जो कि सुबह ज़्यादा हो रखा था। तो मैं दुकान में ही सामान लगा रही थी। ये कार वाले पता नहीं क्या ठोक गए उधर चौराहे में। तो फ्रेंड मैं भी पहुंच गई हूँ दुकान में, जो कि दुकान तो सुबह मैंने 5 बजने में 10 मिनट थे उस वक्त से खोल दी थी, यानी कि 4 बजे में उठ गई थी, नहा धो के डायरेक्ट दुकान में आ गई थी। अब करती हूँ फटाफट से मंदिर में पूजा, और नाश्ता भी नहीं बनाया है, आटा गूंथ के रख के आई हूँ, सब्जी बना दी है। तो फटाफट से रोटियां भी बनाऊंगी और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और आप लोग वीडियो में बने रहना। और आज दिखाऊंगी मैं आपको अपने खेत की हरी सब्जी, जो लोग बाजार से मोल लेके खाते हैं, और हमारे गाँव में मतलब ऐसी हो जाती है ढेरों सब्जियाँ। तो फ्रेंड नाश्ता बन के भी रेडी हो गया, रोटी और हरी सब्जी, प्याज डाल के बढ़िया सी टेस्टी हरी सब्जी। तो फटाफट से बनाती हूँ रोटियाँ। तो फ्रेंड सुबह का भी काम से निपट गई हूँ, 11 बज गए हैं, मतलब सुबह से काम करते करते अभी फिर दोबारा खाना बनाऊँ, इतनी आफत हो रही क्या बताऊँ। और आज भेजने हैं मैंने बेटे के लिए आम, यानी कि देहरादून। तो दशहरी आम है, कुछ ज़्यादा ही पक गया है, कोई नहीं, जल्दी खा लेंगे ये लोग। तो इसके दोस्त हैं, एक अपना है, 2-3 जने हैं, तो सभी जने मिल बांट के खा लेंगे। तो देवर की गाड़ी आने वाली है। तो अभी लामा चौड़ पहुँचे हैं बोल रहे हैं। तो कल लामा चौड़ साइड में फतेहपुर पे बहुत बड़ी बिल्डिंग भी टूट गई थी। तो मैं आ रही थी वहाँ पर से थोड़ा सा शूट करा, जो कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी हुई थी। तो उन्होंने बोला मुझसे आधा घंटा पहले। तो फिर मेन रोड पे थी, गाड़ी से आ रही थी मैं हल्द्वानी से, तो मैंने भी देखा। तो बाल सभी की जान बच गई, जरा अच्छा हुआ, सब लोग बच गए, दब गए थे, निकाला गया उनको। अब मैं आम पैक कर देती हूँ। तो फ्रेंड अब जा रही हूँ मैं कहाँ, पोस्ट ऑफिस अपने ही गांव के, जो मैंने कल वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवा रखे हैं, यहाँ के अकाउंट में आ गए। तो मैंने कुछ तो निकालने हैं और कुछ एंट्री करवा भी लाती हूँ, और देखती हूँ उतना कैश यहाँ पे है, नहीं तो एक दिन पहले भी बताना पड़ता है कभी ज़्यादा कैश हो तो अब चलती हूँ सीधे पोस्ट ऑफिस। तो फ्रेंड मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच गई थी, जो कि 30,000 रुपये इकट्ठे नहीं निकलना है, 20 एक दिन और 10 एक दिन निकालूंगी, मतलब अभी टाइम नहीं है। तो 20,000 रुपये कल को निकालूंगी और 10 परसों को। तो फ्रेंड पोस्ट ऑफिस से घर आ गई हूँ, जो कि मैं बताने गई थी मैम को, मेरे को 30,000 रुपये चाहिए करके। तो एक दिन पहले जब ज़्यादा चाहिए होते तो एक दिन पहले बता देना बोल रखा था मैम ने, बहुत पहले, मतलब पहली वाली मैम ने। तो 20-30 तो इकट्ठे नहीं मिलेंगे बोल रहे हैं, 20 आज ले जाओ और 10 कल ले जाना या परसों ले जाना बोल रहे हैं। तो मैंने कहा 20 कल ले जाऊंगी, फिर 10 परसों ले जाऊंगी, इकट्ठा 30,000 नहीं मिलेंगे बोल रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल के लिए मिल रहे 20,000 रुपये आप रख देना बोल रहे थे, तो मैं निकाल दूंगी बोल रहे थे। तो फ्रेंड यहाँ पर सुहानी भी आ गई है, जो कि यहाँ नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है आज। तू कहाँ जा रही है? अभी तेरा दूल्हा सुनेगा क्या कहेगा? अभी तेरा दूल्हा सुनेगा क्या कहेगा? इतनी गंदी बात बोल रही है। भेज दिया ना उसको लिंक, फिर डांड मारेगी। मना भी हो सकती शादी के लिए, इतना उल्टा सीधा मत बोलो, जवान संभाल के बात कर।
तो फ्रेंड आज मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ, अभी बताती हूँ क्यों। तो फ्रेंड आज मेरे हस्बैंड बोल रहे मुझे 10,000 रुपये दे, नहीं तो मैं उधार लेके आता हूँ। तो उनका कहने का मतलब है एलईडी लाता हूँ। तो एक टीवी तो बाबू के कमरे में ऑलरेडी चल रहा है, एक और लगा देंगे। और इतना बिल आ रहा ना, इतना बिल आ रहा, बिजली का कुछ कहना नहीं है। तो उनको भी शौक है वैसे टीवी देखने की। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं आएगा, जो कि कल उन्होंने पैसे देख रखे हैं, जो कि कल मुझे पोस्ट ऑफिस से मिले हैं, यानी कि 45,000 रुपये। तो यहाँ के अकाउंट में आ गए पोस्ट ऑफिस वाले। तो अभी गई थी मैं, तो बड़ी मुश्किल से समझाया उनको। मैंने कहा अभी नहीं लानी है, दिवाली के वक्त तक लाएंगे, दिवाली में ऑफर भी चलते हैं, उस वक्त ले आएंगे। क्योंकि अभी बेटे की फीस बननी है, यानी कि 2.5 लाख रुपए साल तो फीस है। उसके अलावा पीजी के खर्चे हैं और बच्चों के थोड़ा अलग खर्चे होते हैं। कभी कुछ लेना है, कभी बुकें लेनी है, कितनी चीज़ें होती है उनकी भी, कुछ बहुत सी चीज़ें होती है लेनी, जो उनका खर्चा तो अलग ही है। और 2.5 लाख रुपए साल भर की फीस है। अभी कोई मतलब अभी फीस भरनी है मैंने, तो इस तरीके से बोला। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को तनख्वाह नहीं देते हैं, महीने में सैलरी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से आदत यह है कि सैलरी मेरे ही हाथ में रखते हैं। अब उस पैसे को मैंने किस तरीके से कहाँ लगाना है वो मेरी जिम्मेवारी है। बस उन्होंने लाके दे देना है। और मैंने कहाँ कितना पैसा लगाया, कहाँ कितना पैसा लगाया, वो मेरी आत्मा जानती है। मतलब जहाँ पर काम की चीज़ है वहाँ पर उस पैसा लगाना पड़ता है, और वो भी कम पड़ जाता है। मतलब खर्चे इतने हैं और आमदनी कम है, यानी कि कहने का मतलब यह है बहुत कम तनख्वाह है। इतनी कम तनख्वाह से भी गुजारा नहीं हो पाता। फिर भी कोई नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है, चल रहा है। मतलब गाड़ी चल रही है, कहीं पर रुक नहीं रही है, भगवान चला ही रहे हैं कैसे ना कैसे। तो हस्बैंड ने आज बहुत बड़ी डिमांड कर दी कि बड़ी मुश्किल से भी समझाया बुझाया उनको मैंने कहा भी बेटे की फीस भरनी है, ये वो करके समझ गए। मतलब ऐसा नहीं है, जिद्दी भी इतनी नहीं है, समझाओ तो समझ जाते हैं। जरा पति देव को प्यार से समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, इनके दिमाग में समझ में आ जाती है बात है, ये कहने का मतलब है। और खाना क्यों नहीं बना रही मैं आज, ये बगल में श्राद्ध है, जो कि हमारे रिश्तेदार है। तो बाबू को खाने के लिए उन्होंने बोला है। तो बाबू कहते हैं मेरे को आने की ताकत नहीं है, तो अभी दादा घर में ही दे जाएंगे, यानी कि जेठ जी उनको एक थाली भर के बाबू के लिए घर दे जाएंगे। तो उनका हो जाएगा। 1-2 रोटी सुबह की बची है और हरी सब्जी है, मैं उससे ही अपना टाइम काट लूंगी, जो कि ज़्यादा खाना खाती भी नहीं हूँ मैं। 2 रोटी से और हरी सब्जी है, 1-8 गिलास छाछ पी लूंगी, बस दिन भर हो जाता है। वैसे भी चावल से मतलब नेस्तीपना आता है चावल खा के। तो यह है आज की कहानी मेरी। पति देव कह रहे 10,000 रुपये दे दो। कहाँ से दे दो? तेरा मुंह आज अजीब सा क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है क्या शादी का? सुन, एक बात और बताऊंगी। तेरी दोस्त आई है घर, जा। कोई जिसका बर्थडे कब है? हाँ, अब उसका भाई और मैंने कहा घर गई है वो। कब के चले गई है? मतलब टेंशन मत कर बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। अभी कहने दो जो कह रहे हैं, कहने दो। मैं लोगों की सुनती नहीं हूँ। अपनी जिंदगी अपने रोज खुल के जी करो, खुल के जियो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो फ्रेंड यहाँ पर बैठे ही बैठे मतलब बच्चों की वीडियो देख रही थी। इतना मतलब अजीब सा हो गया ना, आंखों में आंसू जैसे आ गए। मतलब बच्चे भी ना हो घर पे तो बड़ा बुरा लगता है। अभी मेरे बेटे ने मुझसे क्या कहा है मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो वीडियो देखी, मेरे आंखों में आंसू जैसे आ गए। फिर मैंने स्टेटस में लगाई, मैंने कहा बच्चे भी देख लेंगे करके वो वीडियो। बहुत याद आती है बच्चों की भी, क्या करा जाए, बच्चों ने भी बाहर जाना ही है। तो फ्रेंड खाना भी खा के आ गई हूँ, यानी कि रोटी खाई, 2 रोटी, थोड़ा सा दही और हरी सब्जी थी। तो परसों से मेरा सामान आया है, मुझे लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मतलब। तो अभी बड़ी मुश्किल से लगाया है, और गर्मी में इससे भी बुरा हाल है। और थोड़ा सा यहाँ पर है सामान जो पेटी से निकाल रखा है। थोड़ा सामान है मेरे इसके अंदर, ये चॉकलेट है किटकैट, और ये बर्तन मांसने का विन बार वगैरह ये मंगाए हैं डब्बे में मैंने बढ़िया से इस तरीके से। तो फिर भी हस्बैंड जी कहेंगे तेरी दुकान में तो कुछ सामान ही नहीं है, और जो इसको ले जाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, यानी कि 35 रुपये का है, 5 रुपये का फ़ायदा है, 30 रुपये के इसमें एक्सपर्ट हैं, और एक जूना है 10 रुपये का, मतलब 5 रुपये का फ़ायदा है जो ले जाएंगे इसको।
इतने तो ये मंगाए हैं मैंने, यानी कि 10 हैं शायद, मेरे ख्याल से भी गिनती हूँ। हाँ 10 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 12 पीस ये हैं। और यहाँ पर है क्या बोलते हैं, केक है बच्चों का बढ़िया सा। और यहाँ पर टॉफ़ी के जार भी मंगा दिए हैं बढ़िया से टॉफ़ियाँ। और ये भी है बिस्किट बढ़िया वाला, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं वाले बिस्किट को भी, तो बहुत मंगा दिया है ये सामान भी। परसों से लगाने का मेरे को फुर्सत ही नहीं मिल रही है, सामान पेटी खोलने की तक मेरे को फुर्सत नहीं हो रही, मतलब ये सामान की। तो यहाँ पर पार्ले जी भी है 5 में और 10 में होगा शायद, ना 5 में ही है और 10 में है, मुनेक्को है और क्या है, बस यही सामान है। और सामान 2 कट्टे निरमा के थे, ये लगा दिया है, एक कट्टा नीचे एक कट्टा ऊपर, और एक पेटी सामान ये है, यानी कि 3800 कुछ रुपए का है ये, इतना सामान मेरा। तो फ्रेंड सामान सेट करने के बाद लगाया मैंने साड़ियों में फॉल, यानी कि 2 साड़ी में लगाया। कब से पड़ी है, इनको हो गए 5-6 दिन मेरे को लगाने की, मतलब ताकत ही जैसी नहीं आती, गर्मी इतनी होती है, बड़ी मुश्किल से आज 2 साड़ी पूरी करी। 2 साड़ी में फॉल लगाया। और एक पड़ोस से ही हमारे दादा की आई थी धोती, इसमें मतलब पूजा पाठ करने वाली सुबह, इसमें किनारे से करनी थी पीको, जो कि तागे वगैरह निकल रहे थे। और 2 बार आ गए हैं पर मैंने करी नहीं थी, मेरे को मतलब दिन में काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। 2-3 दिन से तो मैं इतना बिजी थी, कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो अब तीनों चीज़ हो गए हैं मेरे बढ़िया तरीके से। अब बज गए हैं 4:10 हो गए। बाबू बोल रहे हैं चाय नहीं बना रही है, तो अब बनाती हूँ फटाफट से चाय, और आप लोग वीडियो में बने रहें। तो अभी मेरा कहीं जाने का टूर है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मुझे गांव के लोग इस तरह से डरा रहे हैं ना, कुछ कहना नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी चलो कहा, तो बोल रहे हैं मैं चल नहीं पाऊँगा, मेरे को लग रहा है नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हम दोनों मियाँ बीवी भी साथ जाते भगवान जी के मंदिर में, तो बहुत अच्छा लगता है। पर अब देखो शाम तक मनाऊंगी, चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं चलेंगे तो मैंने तो अपनी टिकट बुक कर ली है, तो चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। और आप लोग वीडियो में बने रहें। और आजकल कमेंट कोई भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। मेहनत इतनी करती हूँ, और आप लोग कहेंगे हमारे लिए थोड़ा कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कोई नहीं, जैसा सोचो आप लोग। तो फ्रेंड दुकान बढ़ा दी है मैंने, और सुहानी भी आ गई है। कह रही चाची मेरे को घर में हिचकी आ रही थी, तो तुम्हारा नाम लिया तो मेरी हिचकी भी बंद हो गई। चाची याद कर रही थी मुझे, इनके मेरे बिना इनका खाने का पाचन नहीं होता। यही है बिल्कुल, वो क्या है भोलेनाथ तो नहीं है यार, भगवान के अभी हम कभी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड अब दुकान बढ़ा रही हूँ और सीधे जाऊँगी अंदर को, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और सुहानी कैसी है हमारी एक बार जरूर बताना, शाम को सर धो के आई है, सुबह से इसको फुर्सत नहीं मिली, मतलब पानी नहीं आता। ऐसा भी है क्या, कमोला धमोला में पानी नहीं आ रहा था, इंसल्ट मत करा, कमोला और धमोला के बराबर पानी नहीं आ रहा था, तो नहीं आ रहा था, सही बात है, अपन झूठ नहीं बोलता कभी अपन। तो फ्रेंड दुकान से अंदर आ गई हूँ, अंदर आके बत्ती जलाई और सब्जी भी बना के रेडी हो गई है, रोटी बना रही हूँ। तो सब्जी बनाई है मैंने कटहल की, जो कि कटहल की सब्जी आजकल इतना खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया आपके साथ, मतलब अच्छी लग रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। कटहल नहीं तो कटहल की सब्जी एक दिन खाओ तो 4 दिन तक खाने का मन नहीं करता था। तो यहाँ पर बढ़िया सी मेरी कटहल की सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। तो खाने वाले 3 जने हैं, देवर गए हैं देहरादून आज, और इतनी प्याज काटी है मैंने, थोड़ा सुबह के काम आ जाएगी, थोड़ा भी सलाद में आ जाएगी। दही और प्याज और पिसा वाला नमक मिलाती हूँ उसमें मैं। तो फ्रेंड अपना खाना भी ला गई हूँ मैं, जो कि मैं बाहर ही खाती हूँ खाना। बाहर पड़ रही है बारिश, मतलब अभी अभी छींटे पड़ रहे हैं, तो अभी यहाँ पर अंदर बैठ के खाती हूँ, गर्मी से है बुरा हाल, खूब बारिश आ जाए रात में। तो खाते हैं कटहल की सब्जी और रोटी, आप लोग भी खाओ। तो फ्रेंड खाना वगैरह खा लिया है, और बारिश में भी नहा के आ गई बढ़िया तरीके से, मतलब रिम झिम बारिश होती, गर्मी इतनी होती सुबह से, मतलब कुछ कहना नहीं है। तो नहा के भी आ गई हूँ, और बर्तन भी मल दिए हैं, चूल्हा चौका भी हो गया है नाइट का, तो अब सोने की तैयारी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। और मिलती हूँ कल की एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।